Students, next topic in our chapter is the magnetic field inside a straight long solenoid. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सोलेनोइड के कारण उसके अंदर उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमें ये क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि सोलेनोइड क्या होता है। तो स्टूडेंट सोलेनोइड का मतलब होता है इट इज़ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कहने का मतलब क्या है, अगर एक सोलेनोइड इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में, इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, हेलिकल फॉर्म में ऐसे क्या है, बाउंड है, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट सोलेनोइड। क्या कहते हैं हम इसको, सोलेनोइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लीजिए इसमें क्या है, आई करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये करंट इस तरीके से एंटर करेगा, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और ऊपर से क्या है, ऐसे बाहर आएगा। अंदर की तरफ गया और ऐसे बाहर आया। इस तरीके से हम क्या मान के चल रहे हैं, इसको लूप को मान के चल रहे हैं। मान लीजिए ये करंट हमारा क्या है, ऐसे अंदर इनसाइड जा रहा है और यहाँ पर हमारा करंट क्या है, ऐसे बाहर आ रहा है। ये करंट क्या है, बाहर आ रहा है। तो सभी में स्टूडेंट ये जो करंट अंदर की तरफ जाएगा, ये करंट हमारा यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। इस तरीके से ये करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो स्टूडेंट हमें इस तरीके का क्या मिलेगा, ये पैटर्न मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा करंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऐसे करंट इस डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और ऊपर से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमारा करंट की डायरेक्शन ये हुई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट वो हमें ऐसे मिलेगी अकॉर्डिंग टू थंब, अकॉर्डिंग टू दिस थंब। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगी और करंट हमारा क्या है, ऐसे है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इस तरीके से इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगी, इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे। यानी ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये हमें क्या दिखेगा, साउथ पोल की तरह ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक और समझ सकते हैं, ये तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस तरीके से जा रही है। लेकिन अगर हम बाहर की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होती है। तो स्टूडेंट अगर ये सोलेनोइड बहुत, इसकी जो लेंथ क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसका डायमीटर कम है तो इसके आउटसाइड जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है, बहुत ही वीक मिलती है। लेकिन फिर भी अगर उसकी लेंथ कम है तब हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो उस केस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमकर वापस ऐसे आती है, वापस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या है, घूमकर साउथ की तरफ जाती है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टूडेंट वो क्या होगी, ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट के कारण स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। इस लेंथ एलिमेंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे मिलती है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर मिलेगी और मान लीजिए ये नीचे की तरफ। इस तरीके से हमें क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल रही है। यानी एक डायरेक्शन में जो ये लूप है, इस लूप में के पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर बिल्कुल नज़दीक की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोलेनोइड के लिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, ये दोनों क्या करेगी, कैंसिल करेगी। ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये कैंसिल करेगी। ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये क्या है, कैंसिल करेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि एक अपवर्ड है दूसरी डाउनवर्ड, एक अपवर्ड दूसरी डाउनवर्ड, यानी एक लूप के कारण अपवर्ड है तो दूसरे लूप के कारण बाहर की तरफ हमें क्या मिलेगी, डाउनवर्ड मिलती है। लेकिन अंदर की तरफ अगर देखो हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो देखो यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमें एक ही डायरेक्शन में ऐसे मिलती है। तो अंदर की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में स्टूडेंट मान लीजिए मिल रही है, और बाहर की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, इस तरीके से अपोजिट मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। ज़ीरो एक्चुअल में ज़ीरो तब होती है जब ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो, लेकिन ये फाइनाइट कुछ कम इसकी लेंथ है, यानी कोई इनफाइनाइट लेंथ इसकी नहीं है, एक लिमिटेड लेंथ का सोलेनॉइड है, तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या है, बाहर मिलती है। लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, इसके आउटसाइड ज़ीरो मिलती है। और हमें जो डेरिवेशन करना है स्टूडेंट, हमें उसी सोलेनॉइड के लिए हमें करना है जिसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, या फिर हम ऐसा मान के चलते हैं लेंथ जो है उस सोलेनॉइड की बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर, या फिर इसके एरिया की कह सकते हैं, या फिर इसका डायमीटर कह सकते हैं। इसके एरिया या फिर डायमीटर के कंपैरिजन में इसकी लेंथ अगर बहुत लार्ज है तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इस सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा, लगभग ज़ीरो मिलता है, प्रैक्टिकली ज़ीरो मिलता है। लेकिन इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड वो होता है स्टूडेंट कांस्टेंट हमें मिलता है, क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के इनसाइड जो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो डेरिवेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड, तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम यही कंडीशन लेके चल रहे हैं कि इस सोलेनॉइड की लेंथ लार्ज है एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर। इस कंडीशन पर बेस्ड हमारा क्या है, ये डेरिवेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, हमारा सोलेनॉइड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये स्मॉल n क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर टर्न्स हैं। तो स्टूडेंट और हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं कि आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो अंदर इस तरफ हमें इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, पैरेलल हमें दिखाई देती है, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ हम यहाँ पर एक लूप, क्लोज लूप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और स्टूडेंट हमें पता है कि वो लूप कैसी भी शेप की हो सकती है, तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप की क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, मान लीजिए एक लूप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही ईजी हमारे ये होगा। तो मान लीजिए इस लेंथ, ये जो लेंथ है स्टूडेंट है इस लूप की हमने क्या है, एल यूज़ की है, ये लेंथ एल है, और जो ये लेंथ है इसका जो ब्रेथ है स्टूडेंट वो क्या है, हमने बी लिया है। इसको मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये क्यू आर एंड एस। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, तो एम्पियर सर्किट लॉ स्टूडेंट क्या कहता है, बी डॉट डी एल यानी क्लोज इंटीग्रल ओवर बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है, जो कि उसके अंदर टोटल करंट हमें मिलता है, टोटल करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो बी डॉट डी एल हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कंप्लीट लेंथ हमारी क्या है, कंप्लीट लेंथ को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हम मान लीजिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। बी डॉट डी एल को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन
पी से क्यू तक अलग करेंगे, क्यू से आर तक अलग करेंगे, आर से एस अलग और एस से पी अलग, और सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट बी डॉट डी एल हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन हमने किया पी से क्यू तक बी डी एल प्लस क्यू टू आर बी डी एल प्लस आर टू एस बी डी एल प्लस एस टू पी बी डी एल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा, जो कि क्लोज लूप के लिए हमें मिलेगा, क्योंकि P से क्यू, क्यू से R, R से S, S टू P, P टू क्यू, R टू S टू P, क्लोज लूप के लिए तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इनको हम सेपरेटली सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, P टू क्यू बी डॉट डी एल हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो P टू क्यू बी डॉट डी एल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ स्टूडेंट L है, और यहाँ पर DL की डायरेक्शन, जो हमारी लेंथ की डायरेक्शन हम ये लेके चल रहे हैं, मान लीजिए जो हमने लूप बनाई है कुछ इस तरीके से यूज़ किए, तो DL की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, BDL cos 0 हमारे पास ये होगा, और ये लेंथ है हमारे पास कंप्लीट L है, तो हम कह सकते हैं BL हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पहली इक्वेशन हो गई। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट अगले के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्यू आर बी डॉट डी एल। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बी डॉट डी एल में जो एंगल है, एंगल को देखते हैं, तो डी एल की डायरेक्शन हमारी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल स्टूडेंट क्या हुआ, 90 डिग्री, और cos 90 हो जाता है हमारे पास 0। तो स्टूडेंट ये टर्म हमारे पास क्या हुई, 0 हुई। सेम यहाँ पर अब आगे देख सकते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है वो है आर टू एस बी डॉट डी एल स्टूडेंट हमारे पास इसके लिए होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है ये जो लूप का जो ये पार्ट है ये क्या है, आउटसाइड द सोलेनॉइड है, और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट ये भी हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। सेम इसी अब जो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट, फोर्थ जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट एस टू पी बी डॉट डी एल। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या है, एस पी की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल स्टूडेंट क्या हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर बी डी एल कॉस 90 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह सकते हैं ये तीन इंटीग्रेशन क्या हो गए, 0 हुए। ये तीनों इंटीग्रेशन क्या है, 0, और ये जो हमारे पास पहला इंटीग्रेशन है ये क्या है, b इंटू एल है, यानी ये 0 हुआ, ये 0 हुआ और ये 0 हुआ। तो हमारे पास सिर्फ ये इंटीग्रेशन ही बचेगा। तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, यानी बी डी एल विल बी इक्वल टू बी इंटू एल। ये क्या होगा स्टूडेंट, बी इंटू एल। और यहाँ पर हम स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, राइट हैंड साइड किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, जो कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टोटल करंट है, एक बार हम इसको भी क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि टोटल करंट क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ के लिए देखते हैं, तो एक लूप के अंदर हमारे पास क्या है, आई करंट है। एक लूप के अंदर स्टूडेंट कितना करंट है, आई करंट है। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लूप्स होंगी स्टूडेंट n, तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l है, तो n इंटू एल, ये क्या हुआ, टोटल टर्न्स। तो एक टर्न में स्टूडेंट करंट है i और टोटल करंट है nl। तो टोटल करंट कितना होगा, nl लूप के अंदर स्टूडेंट टोटल करंट होगा हमारा nl इंटू आई। तो यहाँ पर टोटल करंट लिख सकते हैं nl इंटू आई, और l से l कैंसिल, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ
एन आई। तो ये जो स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ये क्या है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड।